हाउ यू कैन स्टॉप फैपिंग फॉर एवर। तुम कैसे फैपिंग को हमेशा के लिए छोड़ सकते हो, हमेशा हमेशा के लिए। तुम कैसे खुद को फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली खुद को चेंज कर सकते हो, कैसे खुद को स्ट्रांग बना सकते हो और कैसे तुम खुद को बदल सकते हो। इस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं पूरे तुम्हें अच्छे से बताने वाला हूँ कि तुम कैसे फैपिंग छोड़ सकते हो अच्छे से, फ्रॉम डिटेल्ड। तो देखो भाई, शुरुआत में हमारे साथ बहुत बढ़िया रहता है। शुरुआत में हमको लगता है कि अरे वाह भाई, हमको तो सब मिल रहा है, हमको तो सेक्स वुक्स मिल रहा है, हम तो मजे कर रहे हैं जिंदगी के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले ये लगता है, लेकिन बाद में आगे जाके जितनी भी प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी होती है वो हमें ही मालूम है। और क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तुम और एक्टिविटीज़ में जिसमें कभी थकते नहीं थे उसमें थकने लग जाते हो, बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, तुम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां हो जाती हैं और तुम्हारा इम्यून सिस्टम काइंड ऑफ वीक भी हो गया। तो इन सब चीज़ों को तुम कैसे ठीक कर सकते हो। पहली बात, ये होती क्यों है, ये फैपिंग की वजह से होती है। और ये बात बिल्कुल सच्चाई है। जो अगर ये भी बोल रहा है ना कि नहीं भाई फैपिंग में कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीज़ है, सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें मुंह पे बोल सकता हूँ कि एक बार तुम ये करते रहो एंड सी व्हाट विल हैपन विद यू। ये सब चीजें होने वाली है तुम्हारे साथ अगर तुम ये कर रहे हो तो। फिर बार लोग फैपिंग करते ही क्यों है, क्या रीजन क्या है। पहली चीज, वो लोग बहुत ज्यादा बोर्ड हो रखे हैं अपनी जिंदगी से, बहुत ज्यादा बोर हो रखे हैं। ठीक है, उनको बोरिंग लगती है अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा, या फिर वो लोग स्ट्रेस्ड है, या फिर वो बहुत ज्यादा लोनली है, या हो सकता है कि उन्हें एक चीप डोपामिन चाहिए जो कि फैपिंग से मिल जाएगा उनको। देखो भाई, फैपिंग से तुम बहुत ज्यादा एनर्जी लूज कर रहे हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम कितनी ज्यादा एनर्जी लूज कर रहे हो। क्योंकि अभी शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके हमें रियलाइज होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो प्रॉब्लम तो हमने जान ली, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। और सॉल्यूशन ऐसे हैं कि तुम फैपिंग हमेशा के लिए छोड़ दोगे, फॉर एवर, अगर तुमने ये सारे के सारे पॉइंट फॉलो कर लिए तो। चौथा मेरा फेवरेट है, तो मेक श्योर कि तुम चौथा पॉइंट भी देखो, क्योंकि इस चौथे पॉइंट ने मेरी तो बहुत हेल्प करी थी। एंड आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रीक। मैंने गिना नहीं, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने गिना था तब मेरी स्ट्रीक ऑलमोस्ट 200 डेज की थी, 200 to 300 डेज। ओके, तब तक मैंने गिन रखा था। अब मैं नहीं गिनता हूँ, क्योंकि दिस इज माई लाइफ स्टाइल नाउ। स्टेप नंबर 1 है कि तुम्हें पहली अपनी ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसी क्या चीजें हैं जो तुम्हें ट्रिगर करती हैं कि भाई कर, भाई फैप कर, फैप कर, फैप कर, ऐसे दिमाग में तुम्हारे लाती हैं। तो उन चीज़ों को उखाड़ के फेंक दो अपनी ज़िंदगी से। जैसे अगर सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अगर तुम्हें कुछ भी फालतू का कंटेंट दिखता है उसको हटा दो। अगर तुम्हें चलाना भी इंटरनेट, तभी भी उसको हटा दो, प्लीज़ हटा दो। क्योंकि अगर तुम ये नहीं हटाओगे तो तुम मतलब रिलैप्स की तरफ एंड अप होगे और कुछ नहीं होगा तुम्हारा। स्टेप नंबर 2 हमारा रहेगा कि तुम्हें अपनी जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस है ना तुम्हारे पूरे टाइम पे, उसको फिल करना है। एम्प्टी स्पेसेस फिल करना है मतलब जितने भी तुम खाली हो, जितना भी तुम्हारा खाली टाइम है, उसमें तुम कुछ नई एक्टिविटी उठा लो। क्या, जैसे जिम ऐड कर सकते हो, ओके, कोई नई स्किल सीखने तो वो ऐड कर सकते हो। लेकिन फैपिंग की जगह देखो भाई, फैपिंग अगर तुम रोक देते हो ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने लग जाती है। एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी का तुम यूज़ क्या कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो उस एनर्जी को, तुम्हें और एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। तो पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा तुम्हें कि भाई मुझे ये सब नहीं करना है, आई हैव टू वर्क ऑन समथिंग, आई हैव टू कीप वर्किंग। बस काम पे लगे रहो और तुम्हारा दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं है सर। स्टेप नंबर 3 रहेगा दैट यू हैव टू काउंट योर स्ट्रीक। आई नो, मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि अपनी स्ट्रीक को कभी काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बेकार होता है। ओके, तुम्हें फिर फालतू में तुम मतलब स्ट्रीक ही गिनते रह जाओगे, जैसे मैंने भी किया था। 200 डेज तक मैंने पूरी स्ट्रीक गिनी थी अपनी, लेकिन बाद में मैंने रोक दी। देखो भाई, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? एक महीना तुम आराम से ट्रैक करो कि तुमने 1 से लेकर 30 तक तुम आराम से गिनो, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने अंदर से कि हाँ भाई मैंने 30 डेज खुद को कंट्रोल कर लिया, आई एम फकिंग समथिंग। तुम्हें लगेगा ये, ओके। फिर तुम खुद को मोटिवेट कर पाओगे, अरे लोग भाई एक एक दिन नहीं रह पाते इस चीज़ के बिना, मैं 30 दिन गुजार लिए, तो आगे भी मैं आराम से कर पाऊंगा। तो तुम्हें काइंड ऑफ एक मोटिवेशन मिल जाती है। सो मेक श्योर कि तुम अपने पहले महीने में इसको पूरे दिन को काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 4, और ये मेरा फेवरेट है, कि तुम्हें डिसिप्लिन को बिल्ड करना है। अगर तुमने डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया फिर तो भाई कोई बात ही नहीं है, तुम आराम से फैपिंग छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मोटिवेटेड नहीं रहना है, तुम्हें डिसिप्लिन रहना है। अब दोनों में बहुत अंतर है, ये मैं पूरी अलग ही वीडियो बना सकता हूँ इस चीज़ में, लेकिन मैं बताता हूँ कि डिसिप्लिन अगर तुम अडॉप्ट कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में तो फैपिंग को तुम आराम से रोक दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेक श्योर कि तुम अपने आप को थोड़े हार्ड टास्क करवाओ, अपना एक टाइम टेबल बनाओ और उसके हिसाब से चलो। नॉट लाइक दैट कि हाँ भाई तुमने बिल्कुल ही कोई पूरे दिन का टाइम टेबल बना दिया कि पूरे 24 घंटे में तुम्हें ये सब करना है। थोड़ा स्टार्ट स्मॉल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। बस अपनी टू डू लिस्ट बना दो कि मेरे को ये सब करना है और वो सब करो। डिसिप्लिन अपने आप बिल्ड होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप 5 में क्या होता है, देखो अगर तुम बाय चांस अगर तुम रिलैप्स कर देते हो, जो कि इन सब स्टेप को फॉलो करने के बाद तो नहीं होना चाहिए,
लेकिन अगर तभी भी हो जाता है बाय चांस, तो तुम्हें रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है। रिग्रेट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम्हें फिर से शुरू करना है। और अगर तुमने जानबूझ के किया फिर तो तुम बेकार हो, फिर तो तुम्हारे इंटेंशनली करा, फिर तो रिग्रेट करने की जरूरत है। लेकिन और वो दैट काइंड ऑफ रिग्रेट आई कॉल्ड गुड रिग्रेट, कि हाँ भाई तुम्हें परेशान हो रहे हो, तुम दुखी हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुमने जानबूझ के किया है, तो हाँ ये दुखी होना चाहिए तुम्हें। लेकिन तुम्हें उठना है, फिर उससे तुम्हें फिर से स्टेज पे जाना पड़ेगा, फिर से डे वन से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ और तुम लोग बहुत बढ़िया करोगे। देखो भाई, अगर तुम लोग नोफैप करते हो तो इसके एंडलेस रिवॉर्ड्स हैं, एंडलेस। ओके, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और पता नहीं क्या क्या तुम्हें हासिल होगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद एक्सपीरियंस करो। तो मेक श्योर कि जब तुम जो जो चीज़ें तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उसको कमेंट में लिख देना कि भाई मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया, ताकि और लोग भी देख सके कि हाँ भाई ये भी होता है कुछ। नो फैप अगर तुमने शुरू कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर कि वो लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।